पन्ना जिले में किसी न किसी की नज़र लगी। जहाँ पन्ना में विश्व लेवल के मंदिर हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से यहाँ पे पर्यटक नहीं आ पाते हैं। इस क्षेत्र के विकास में क्यों कमी रह गई? तो कोई चीज़ आप ले जाओगे तो आपको भी तो हमें देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये पूछा कि भैया पन्ना जिले के लिए आप क्या दे रहे हैं? 5000 हेक्टेयर ज़मीन कहने भी तो हमें जा रही है। 500 एकड़ ज़मीन पत्थर खदान हीरा खदान के लिए दो ना आप। केंद्र में शासन है, आपका प्रदेश में शासन है, आप जो सजा देने हैं तो दे देना। राजपाट 2023 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खूबसूरत ज़िले पन्ना में इस वक्त हम मौजूद हैं। पन्ना प्राकृतिक संसाधनों से भरा एक ज़िला है, लेकिन विकास के बुनियादी काम अब भी इस ज़िले में नहीं नज़र आते हैं। ये वो ज़िला है जहां प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र सिंह जिस ज़िले से चुनाव जीत कर गए थे और वो सरकार में मंत्री रहे, इस ज़िले में उनके लिए कैसा माहौल है और उनके विरोधी उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं। इस सेगमेंट में जिसका नाम बागडोर है, उसमें हमारे साथ मौजूद हैं पन्ना ज़िले के कांग्रेस के ज़िलाध्यक्ष शिवजीत सिंह परमार। शिवजीत सिंह परमार सिर्फ कांग्रेस के ज़िलाध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि उनकी एक और पहचान ये है कि पिछली बार वे ही बृजेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तब वे चुनाव हार गए थे। इस बार भी कुछ लोग उन्हें दावेदार के रूप में देखते हैं, हालांकि वे संगठन का काम कर रहे हैं और इस पूरे चुनावी अभियान के दौरान उन्हीं के हाथ में कांग्रेस की कमान है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। पेप्टिक टाइम पर बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो ये कि जैसा कि मैंने बताया कि पन्ना ज़िले में विकास के जो बड़े काम हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। आज भी ये बहुत छोटा, सिमटा और अविकसित ज़िला नज़र आता है। ऐसा क्यों? पन्ना जिला हीरों और वीरों की नगरी है। क्योंकि हम कई मंचों पे भी बोल चुके हैं, पन्ना ज़िले में किसी न किसी की नज़र लगी है। पन्ना ज़िले में विकास के लिए इतने संभावनाएं हैं, जैसे पत्थर खदान होगा, हीरा खदान होगा, लकड़ी का व्यवसाय है, यहाँ की सुंदर नदी हैं, पर्यटक के मामले में सुंदर प्रपात, जैसल पार्क, विशाल मंदिर, ये पन्ना ज़िला में भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा, हमें तो नहीं लगता, हम तो आज मध्य प्रदेश के बहुत से ज़िलों में गए, उत्तर प्रदेश के ज़िलों में काफ़ी जगह, चित्रकूट के बाद पन्ना एक ऐसा स्थान है जहाँ पन्ना में विश्व लेवल के मंदिर हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से यहाँ पे पर्यटक नहीं आ पाते हैं। और हमारे जो चारों धाम करके आते हैं वो भी यहाँ बहुत कम पहुँच पाते हैं। पन्ना में किशोर जी का मंदिर, बल्लाव जी का मंदिर, तो आपको हमारे ख्याल से विश्व में ऐसा मंदिर है जी, यहाँ बहुत कम देखने को मिलेगा। बल्लाव जी के मंदिर, यहाँ प्रणामी समाज का मंदिर है, राम मंदिर है, यहाँ नेशनल पार्क है, यहाँ पे जलप्रपात हैं। बहुत से ज़िलों में हम छोटे इतनी संभावनाएं होने के बाद भी इस क्षेत्र के विकास में क्यों कमी रह गई? देखो, एक चीज़ बताया आपसे, जो आदमी धरती पे रह के काम करता है, धरती पे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, उसको कम से कम खून पसीना जो बहाता है उसको याद रहता है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किन के बीच में उठना बैठना चाहिए, किन से हमें सलाह लेना चाहिए, किन से नहीं रहना चाहिए। पन्ना ज़िला में अभी आपने देखा कैन बेतवा, ये पन्ना ज़िले की वरदान नहीं है, ये पन्ना के लिए ये अभिशाप है। अब उन लोगों का ठीक है, केंद्र शासन का कहना है कि जी इसमें 15-20 ज़िले से लाभान्वित हो, लेकिन पन्ना ज़िले की नदी, पन्ना ज़िले का नेशनल, पन्ना ज़िले का सब कुछ, तो पन्ना ज़िले को क्या मिलने वाला है इससे, ये भी चिंता का विषय है। आप बताइए, पन्ना ज़िले की इतनी सुंदर नदी, मध्य प्रदेश नहीं भारतवर्ष में एक सुंदर नदी के रूप में कैन नदी देखी जाती है। यहाँ पे आपने देखा होगा उसके किनारे नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के कारण कितने लोगों ने आसपास होटल खजुराहो भी पास में है। तो अगर कैन बेतवा से अगर वहाँ पे डैम बनेगा तो आप खुद बताओ कि वो नदी सूख जाएगी। पानी तो वो अपने हिसाब से छोड़ेंगे जैसे अभी छोड़ते हैं। तो वहाँ पे जो आसपास गांव लगे हैं,
कैन से। इसमें लेकिन कांग्रेसियों की बटी हुई राय क्यों है? आप कह रहे हैं कि केन बेतवा एक बुरा प्रोजेक्ट है, इसका दुष्प्रभाव है। छतरपुर में आपके कांग्रेस के नेता इसको कहते हैं कि भाजपा इसमें देरी कर रही है, इसको लाने में और इसको शुरू करने में। बुरा नहीं कह रहे, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, आज हमसे कोई चीज़ आप ले जाओगे तो आपको भी तो हमें देना पड़ेगी। अगर आप यहाँ से नदी ले जा रहे तो कुछ पन्ना को सिंचाई के साधन तो उपलब्ध कराओ आप उस नदी से। आप लोगों को इस बात पे भी तो गर्व होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री आपके ज़िले से आते हैं। उनने तो विकास कराया होगा ना अपने कार्यकाल में। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री, हमें ध्यान है उस दिन का जब आदरणीय हमारे सांसद BD शर्मा जी भी मौजूद रहे, विजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद है। हम सभी कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया था। ठीक है, केंद्र शासन का आदेशानुसार ये काम हो रहा है, चलो 10 जिले लाभान्वित हो गई। लेकिन हम लोगों ने ये पूछा कि भैया पन्ना जिले के लिए आप क्या दे रहे? तो ये तो सोचना चाहिए। आप यहाँ के मंत्री हैं, आप सांसद भी हैं, इनको भी सोचना चाहिए। अच्छा, आप जिनसे चुनाव हारे थे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? लगभग 5 साल का पूरा कार्यकाल उन्होंने कर लिया है। वो अपने विकास के तौर पर कई प्रोजेक्ट्स गिनवाते हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को? उनके कार्यकाल को अब हम तो नेता कांग्रेसी, तो हम जो कुछ बोल भी तो आप तो झूठी मान अभिमान है। तो ये तो जनता, ये आपकी जनता में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप बोलो और जनता सच माने। ये तो जनता बताएगी। हम लोगों ने तो समय समय पे ये मुद्दे उठाए हैं कि भैया मंत्री जी आप पन्ना को थोड़ा दर्द होना चाहिए। पन्ना की मेडिकल कॉलेज के लिए और भी यूनिवर्सिटी थी। चलो कृषि महाविद्यालय तो चल रहा था, बहुत पहले से भी चल रहा था कृषि महाविद्यालय। अब ये आप बताओ जी, 5000 हेक्टेयर ज़मीन केन बेतवा में जा रही, उसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं हम आपके। 5000 हेक्टेयर ज़मीन केन बेतवा में नेशनल पार्क की जा रही है। आप बताओ, पहले जो बोल रहे थे कि भैया नेशनल पार्क से 1 एकड़ कोई ज़मीन नहीं ले सकता। तो अगर 5000 हेक्टेयर ज़मीन केन बेतवा की, नेशनल पार्क की केन बेतवा में जा रही, तो भैया 500 एकड़ ज़मीन पत्थर खदान हीरा खदान के लिए दो ना। आप लोग खुद अब मंत्री जी हैं, आपके तो केंद्र में शासन है, आपका प्रदेश में शासन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी यहाँ के हैं, प्रदेश के अध्यक्ष है। इसमें 4 चांद लगना चाहिए। हम तो बहुत मतलब उनका स्वागत करेंगे जितने 500 एकड़ ज़मीन दे देंगे जी लोग कि भैया पत्थर खदान हीरा खदान के लिए, उन लोगों का हम स्वागत करेंगे। पन्ना में एक समय यहाँ की जो हीरा खदान थी उसके लिए पन्ना की एक विश्वव्यापी पहचान थी। आपको लगता है कि वो पहचान धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, नुकसान हो रहा है उस? हम इस चीज़ में काफ़ी मंचों पे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सलाह दे चुकी, और आप के चैनल के माध्यम से आपसे भी कहना चाहते हैं, आप उसका सर्वे करो जाके। अगर ये बात झूठ निकले तो आप जो सज़ा देने आए तो दे देना। क्या बात? आप ये बताइए, जब पत्थर खदान हीरा खदान चलती थी तो उस टाइम पे जंगल नहीं कटता था। आप पता कर लेना, 20 साल 25-30 साल की बात कर रहे हैं आपसे। 30 साल पहले जब पत्थर खदान हीरा खदान चलती थी तो जंगल नहीं कटता था। ये 100% सत्य है। और इसको आप सर्वे के माध्यम से आप पता भी कर लेना। जब से पत्थर खदान हीरा खदान बंद हुई हैं तब से जंगल का इतना विनाश हो गया। आप 20-25-30 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको सावन नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। और जी आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहे हम, अगर पत्थर खदान हीरा खदान नहीं खुलेंगी तो वो दिन दूर नहीं है कि आप जंगल का विनाश हो जाएगा। इसको हम वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ नेताओं से भी कौन कर रहा है विनाश जंगल का? अब वो कर रहे पापी, पेट का सवाल है। उनने कुलड़िया धरी, रात को निकल गई मैदान में। अगर उनको मजदूर काम मिल जाता, पत्थर खदान शुरू हो जाती, हीरा खदान शुरू हो जाती, तो वे तो दिन भर वो मजदूरी करते रहे बेचारी। चलिए चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव है 4 महीने बाद आपके ज़िले में। 3 विधानसभा सीटें पन्ना ज़िले में आती हैं, जिसमें से 2 विधानसभा सीटें वर्तमान में भाजपा के पास हैं, 1 विधानसभा सीट आपके पास है। इस चुनाव की क्या तैयारी है कांग्रेस के पास? किन मुद्दों को लेकर जा रही है कांग्रेस? आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पूरे जिला कांग्रेस कमेटी की, चूँकि अभी 1 महीने हुए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन हमने 10वें ब्लॉक का दौरा किया। 10वें ब्लॉक में ये पाया हमने कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है जनता। क्यों विरोध में है, इसके भी कई कारण हैं। सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई तो चरम सीमा पे है,
बेचारे गरीब आदिवासियों को उस टाइम पे शक्कर की व्यवस्था भी हो जाती रही, मिट्टी के तेल की व्यवस्था हो जाती रही। तो ये सब चीज़ें आम पब्लिक से दूर होती जा रही। गेहूँ भी जिस तरीके से मिलता रहा उस तरीके से नहीं मिल रहा। हमें अगर गेहूँ की ज़रूरत तो चावल दे रहे, चावल की ज़रूरत है तो गेहूँ दे रहे। और कई ब्लॉकों में हमने जाके देखा और इसकी हम लोगों ने शिकायत भी की जहाँ भी सोसाइटी हैं, जहाँ ये लोग बांटते हैं तो वो जो आदिवासी हैं बेचारे वहाँ तक उनको गल्ला नहीं पहुँच पाता। अभी अभी एक सोसाइटी मोहनरा से एक बस बेचारे व्यक्तिगत आदिवासी ला, एक उपमा दे रहे आपको, खुद अपने पैसों से करके आई थी। वहाँ का सेल्समैन उनने बताया कि 2 महीने से उसने खर्चा नहीं बांटा। तो फिर हमने संबंधित अधिकारियों से बात की कि भैया जी हो का रहे यार, बेचारी जहाँ के रहने वहाँ से 18 किलोमीटर टोटल आदिवासी गांव, वो वहाँ से वो गांव 18 किलोमीटर है जहाँ बटना चाहिए मुख्यालय पे है, वहाँ से 18 किलोमीटर दूर कर दी दुकान। अब वो 18 किलोमीटर कैसे जाएंगे? तो ये हम लोग संबंधित अधिकारी से कहा कि भैया इनकी दुकान जहाँ की तहाँ करो और ऐसी वारदात अब हमेशा अब दोबारा ना हो, जिससे हम लोगों को इसका विरोध करना पड़े। मतलब महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, बस 2 ही मुद्दे हैं। नहीं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पन्ना जिले में जो विकास होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। या हमें आपसे बता चुकी मेन समस्या है पत्थर खदान, हीरा खदान ये, और दूसरा डायमंड पार्क, मेडिकल कॉलेज, ये समस्या। अब आप कह रहे होंगे हीरा खदान और पत्थर खदान के लिए क्यों कह रहे? हीरा खदान पत्थर खदान ये मेन बिजनेस है पन्ना का उद्योग। पन्ना में हीरा खदान और पत्थर खदान जी मेन। लेकिन आपके मंत्री जी, आपके का मतलब है कि मध्य प्रदेश में जो खनिज मंत्री हैं वो आपके ज़िले से आते हैं। वो कह रहे हैं कि इस ज़िले में उन्होंने एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट लाए हैं वो, और इस क्षेत्र में विकास के दूसरे काम भी उन्होंने कहा, एक कृषि महाविद्यालय की बात होती है। तो इन सब कामों से बेरोज़गारी नहीं घट रही है? सीमेंट की फैक्ट्री देखो यार, कह रहे बोल ले आए, ऐसा नहीं है। सीमेंट की फैक्ट्री तो आज 30 से 40 साल से सर्वे चल रहा था वहाँ का। तो उस टाइम पे कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, क्योंकि अब बीजेपी की आ गई। आप ये बताओ, आप सीमेंट फैक्ट्री आप जाके देखे वहाँ पे कितने लोग पन्ना जिले के लगे हैं? मुश्किल से 10-15% होंगे, जबकि वहाँ पे मजदूर होना चाहिए पन्ना जिले का कम से कम आधा, तो कम से कम आधे दूसरे जिले को। चलो ठीक है, उनने कहना है जब हम लोग मिलते हैं उनने कि अनुभव नहीं है इनको मजदूर। अरे तो भैया अनुभव नहीं, उनकी ट्रेनिंग दूँ। अब बताओ, आप उन्हीं की ज़मीनें आपने फैक्ट्री लगाई, उन्हीं की ज़मीन का सब कुछ, उन्हीं का गांव, उन्हीं की ज़मीन, और मजदूरी दूसरे ज़िले से ले आ रहे आप। तो ये भी गलत बात है। अभी तो ये आपसे बताएं, भारतीय जनता पार्टी से सरकार है, भविष्य में भगवान करे कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो हम लोग इस मुद्दे को अभी भी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें हम लोग लिखवा के दे जिलेवार के पन्ना जिले में कौन कौन की अपार संभावनाएँ हैं विकास के लिए। जी हम लोगों ने एक बना के दिया है, उसमें आपकी फैक्ट्री का भी दिया कि यहाँ पे मजदूरी की कम से कम आधी संख्या होना चाहिए पन्ना जिले से। भाजपा एक योजना को लेकर बड़ी आशान्वित है, आत्मविश्वास से भरी है, लाडली बहना योजना। महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देने वाले शिवराज भैया इस बात से बड़े आत्मसंतुष्ट हैं, खुश हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देने वाली हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? देखो, सबकी योजना चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी की चल रही, कांग्रेस ने भी, कांग्रेस हमारे माननीय आदरणीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो आपने देखा होगा 1.5 वर्ष के शासन में, 1.5 वर्ष के शासन में उन्होंने जो कहा था वो किया है, इसको आपको भी मानना चाहिए। 1.5 वर्ष के शासन में आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था जो हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफ़ होंगे। फिर सरकार क्यों नहीं संभाल पाई? अब सरकार, देखो एक चीज़ बताएं आपसे, किसी के पेट में कोई नहीं घुसा, कल कौन कहाँ जाएगा क्या करेगा, ये तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है भैया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें जनता पिसती है और आम कार्यकर्ता पिसती है। लेकिन अब किसी की कोई होगा, लेकिन अब आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है और मजबूत टिकट मिलेगी और मजबूत सरकार बनेगी जो 18-20 साल तक चलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे और कर लेते हैं। बीडी शर्मा जी आपके इस क्षेत्र से सांसद हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र भी है ये, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ कुछ अच्छा काम हुआ है? उनका कुछ काम आपको दिखता है कि उनका काम भी नहीं मानेंगे? आदरणीय बीडी शर्मा जी, अब हम तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अब हो सकता है कहीं रोड बनवाई हो,
नाली बनवाई हो, कुछ किया, लेकिन हमें इतना विशाल रूप नहीं दिखता। जैसे कोई फैक्ट्री खुलवाई हो, कोई डैम बनवाया हो, है, या कोई किसी महाविद्यालय खुलवाया हो। हमें तो दुख होता है कितने बड़े पोस्ट में पता नहीं क्यों वो तो चाहते तो जाने का हो जाते। प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष चाहता तो मेडिकल कॉलेज भी खोल सकता था। क्योंकि हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इतना बड़ा काम नहीं कर सकते सत्ता में, लेकिन फिर भी चारों सबको लेके जाएंगे। जो यहाँ की विकास की चीज़ होगी वो हम लोग करके ले आएंगे। वो आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमें तो नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई काम किया हो। छोटे मोटे काम तो सबको ही करना चाहिए उनको। खनिज मंत्री आपके ज़िले से आते हैं, तो खनिज के क्षेत्र में तो काफ़ी विकास हुआ होगा पन्ना का, क्या कहते हैं इसमें आप? बिल्कुल सही कह रहे, खनिज के संबंध में बहुत विकास हुआ। क्योंकि 1.5 वर्ष में कमलनाथ जी के शासन में हम भी प्रत्याशी रहे जिला कांग्रेस पन्ना विधानसभा से, लेकिन हम लोगों ने कभी ये बालू का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया कि अगर हम लोग बालू का काम करते, जनमानस देखता एक प्रत्याशी बालू का काम कर रहा है तो सब लोग गलत ठहराते। क्योंकि मंत्री जी ने जो बालू का काम किया, आरोप तो लग रहा है उनके ऊपर, सरासर आरोप लग रहा है, डंप लग रहा है। अब इसका हम भी निराकरण करेंगे ये किसका है। हम लोग जब गए थे तो उन्होंने बताया कि ये हमारा नहीं है, ये ठेकेदारों को है। लेकिन मंत्री जी को ये चाहिए था, आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह को, जो भी बालू का अवैध खनन हो रहा है उस पर पाबंदी लगाना चाहिए। और अगर नहीं लगाएंगे तो उनके ऊपर आरोप तो लगेगा कि भैया आप करवा रहे। एक आखिरी सवाल आपकी व्यक्तिगत राजनीति पे, पिछला चुनाव किन कारणों से आप बृजेंद्र प्रताप सिंह से हारे थे और क्या इस बार दावेदार हैं इस सीट पर आप कांग्रेस की ओर से? अब चूँकि देखो, पद बहुत बड़ा होता है, पद की गरिमा करना चाहिए। चूँकि हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ऊपर से सख्त निर्देश हैं कि टिकट वो जमाने चले गए, टिकट मिलेगी सर्वे के आधार पर। कोई हो, कितना बड़ा नेता हो, हम तो जो कुछ मिल गया हम उतने पे खुश हैं। पार्टी की सेवा कर रहे, पार्टी की सेवा में हम बहुत खुश हैं। किस लिए 18 साल से प्रताड़ित हैं कांग्रेसी। चूँकि अब खुशी इस बात की हो रही मेहनत करने की कि चलो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इसलिए हम लोगों को प्रसन्नता है। और हम पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, पूरे कांग्रेसी तन मन धन से खून पसीना बहा रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आपकी। ये थे शिवजीत सिंह परमार जी, जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं पन्ना में। तमाम मुद्दे हैं इस चुनाव में कांग्रेस के पास, और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि इसी ज़िले के संसदीय क्षेत्र से वी.डी. शर्मा सांसद हैं, खनिज मंत्री भी मध्य प्रदेश के इसी ज़िले से हैं, लेकिन कांग्रेसी कहते हैं कि जो काम यहाँ विकास के होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और इसी मुद्दे पर भी जनता के बीच जाएंगे। बागडोर के इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।